जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित एक विशाल निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। उधम सिंह के गवाह उधम सिंह नरसंहार के समय मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस क्रूरता को देखा। बदला 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी और उसे नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। विरासत उधम सिंह को भारत में एक क्रांतिकारी नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनके कार्यों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शहीद ए आज़म उधम सिंह को उनके बलिदान के लिए शहीद ए आज़म सबसे महान शहीद की उपाधि दी गई। उधम सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो गदर पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में भारत के पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। 31 जुलाई 1940 को एक हत्या के जुर्म में उन्हें फांसी दे दी गई। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अक्सर जलियांवाला बाग कांड का नायक माना जाता है। गाइस 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जो ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर एक काले धब्बे की तरह है, जिसे कभी ब्रिटिशर चाहे भी मिटा नहीं सकते। हमारे लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए और ये स्मारक उसी के गवाह हैं। हमारे लोग जो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट के लिए शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हुए थे, शाम का वक्त था, शाम ढल रही थी। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं अंधाधुंध फायरिंग करने की, और नतीजा ये होता है कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और लोग चारों तरफ भागने लग पड़ते हैं और कोई अपने बच्चों को गोदी में उठा के भागता है, कोई कुएं में छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया और किसी ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थी कि फांदी नहीं गई और नतीजा ये हुआ कोई पैरों तले रौंदा गया, कोई कुचला गया और किसी के सिर पे गोली लगी, किसी के छाती पे गोली लगी। कहा जाता है कि केवल उसी कुएं में दम घुटने की वजह से 120 लोगों ने अपनी शहादत दी, जान गंवाई। और ये जो अमर ज्योति है ये उसी का प्रतीक है। इसी ज्योति के सहारे हम उनको याद करते हैं। यहाँ पे रुद्र, गोकुल, मिताक्षी यहाँ पे अमर ज्योति के सामने और दीदी फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हुए। और ये हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कर दिखाया है और अपने परिवार, अपने घर को छोड़ के उनको आगे रख के कदम बढ़ाए और अपने प्राणों को अपने हथेलियों के ऊपर लेकर चले और अपने प्राणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जनरल डायर इतने क्रूर थे कि उन्होंने जो मेन गेट था जलियांवाला बाग का वो भी बंद करा दिया था ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना पाए। कहा जाता है कि पूरी रात वो लोग वहीं तड़पते रहे और वहाँ पे कोई भी उपचार के लिए उन्हें जो है वो अलो नहीं किया गया। और वहाँ पे जो घटना हुई यह भली भांति आप लोग परिचित होंगे, किताबों में भी इसका उल्लेख है और काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। कहते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसने पूरे देश को अंदर से झंझोड़ के रख दिया था और इसने एक ऐसी अलौकिक लो प्रज्वलित की जिसकी वजह से हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जो रोष है वो अंदर तक भर चुका था। कहते हैं कि इसका विरोध करने के लिए कईयों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, कईयों ने अपने तमगे तक लौटा दिए और
अलग अलग तरीके से ऐसे विरोध किया गया। और ये जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये जो लोगों ने अपने हाथ में ली हुई है वो देखेंगे। और एक ऐसा नौजवान था जो वहाँ पहुँचता है और अपने हाथों में जलियांवाला बाग की मिट्टी उठा के प्रण करता है कि वो इन शहीद का बदला लेंगे। यह उनकी तस्वीर है और यह उनकी ऐश है। उस महान थी जिसने अंग्रेज़ों की धरती पे जाके 21 साल बाद उसे गोली मारकर उसका बदला लिया और भारत का नाम जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। यह महान व्यक्ति थे शहीद उधम सिंह जी, जिनकी यहाँ पे जो राख का घड़ा देख सकते हैं आप, ये है उनकी तस्वीर है उस महान व्यक्ति की। और इन्हें हम लोग शत शत नमन करते हैं। प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनके लिए ज़रूर आप प्रार्थना करें, जय हिंद ज़रूर लिखें इस महान व्यक्ति के लिए जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। 19 जुलाई 1974 को जो है इस महान व्यक्ति की ऐश को भारत लाया गया और यहाँ पे जो है इस म्यूज़ियम का बाद में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और हमें अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ पे ज़रूर लाना चाहिए और ऐसी स्मारक, ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे कुछ सीख पाएँ और उन इतिहास के पन्नों को महसूस कर पाएँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।